नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर ये कोई टेक्निकल लेक्चर नहीं होगा। हम बात करेंगे एआई को लेकर भारत की जो बहुत बड़ी और कह सकते हैं अनोखी सोच है उसके बारे में। ये सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं है, बल्कि कैसे इस टेक्नोलॉजी को असल दुनिया में हम सब तक पहुंचाया जाए, ये उसकी कहानी है। चलिए समझते हैं कि ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। अच्छा, जब भी हम एआई की बात सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? यही ना कि ये तो भाई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों और जो टेक एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं के लिए है। हम जैसे आम लोगों का इससे क्या लेना देना? क्या ये सच है? भारत का जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, भारत एआई को ना एक बिल्कुल अलग नजरिए से देख रहा है। ठीक वैसे ही जैसे उसने यूपीआई के साथ किया था। याद है ना यूपीआई ने कैसे सब कुछ बदल दिया। सोच वही है, टेक्नोलॉजी ऐसी हो जो जटिल और महंगी ना हो, बल्कि वो इतनी सिंपल हो, सस्ती हो और सबके लिए हो, ताकि इसका फायदा देश के हर एक इंसान तक पहुंच सके। लेकिन किसी भी टेक्नोलॉजी को करोड़ों अरबों लोगों तक पहुंचाने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए? पैनल में बैठे एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो एक ही चीज है, भरोसा। अगर लोगों को सिस्टम पर ट्रस्ट ही नहीं होगा तो वो इसे अपनाएंगे क्यों? तो सवाल है कि ये भरोसा बनाया कैसे जाए। इसके लिए 3 बहुत ही सीधे साधे सिद्धांत हैं। पहला, सिक्योरिटी बाय डिजाइन, मतलब सुरक्षा कोई बाद में जोड़ी जाने वाली चीज नहीं है, बल्कि सिस्टम बनाते वक्त ही उसका एक जरूरी हिस्सा है। दूसरा, लोगों की सहमति, मतलब एआई किसी की जानकारी का इस्तेमाल तभी करेगा जब इजाजत दी जाएगी। और तीसरा, सबके लिए खुले नियम, ताकि कोई छोटी कंपनी भी इसमें आसानी से हिस्सा ले सके। और इसी पूरी सोच को ना ये एक लाइन बहुत अच्छे से समझाती है। अगर ये सबके लिए नहीं है तो ये कभी बड़े पैमाने पे नहीं फैलेगा, और अगर ये बड़े पैमाने पे नहीं फैलता तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। भारत में किसी भी चीज की सफलता का यही तो मूल मंत्र है। तो भरोसे की नींव तो रख दी, अब अगला कदम क्या है? वो है अवसर। और ये जानना बहुत जरूरी है कि एआई सिर्फ बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के लिए नहीं है। भारत में जो लाखों छोटे और मझोले व्यापारी हैं, एमएसएमईज हैं, उनके लिए एआई एक बहुत बहुत बड़ा अवसर है। पर हाँ, एक छोटे दुकानदार या व्यापारी के मन में ये सवाल तो जरूर आएगा कि भाई, मैं तो कोई टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मैं एआई की शुरुआत कैसे और कहां से करूं? और ये एक बिल्कुल सही सवाल है। और इसका जवाब ना बहुत ही प्रैक्टिकल है। टेक्नोलॉजी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अपनी सबसे बड़ी बिजनेस प्रॉब्लम से शुरू कीजिए। अपने कस्टमर्स को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास जो पहले से डेटा और जानकारी है, उसी का इस्तेमाल कीजिए। एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियों से कहीं ज्यादा तेजी से बदल सकती हैं। तो ये बात हमेशा याद रखने वाली है। अगर किसी का बिजनेस छोटा है तो ये उसकी कमजोरी नहीं है। सच तो ये है कि यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वो तेजी से नए आइडिया अपना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं एक और मजेदार पहलू की। भारत सिर्फ एआई को अपना नहीं रहा है, वो दुनिया के लिए मेड इन इंडिया एआई बना रहा है। हम अपनी समस्याओं के लिए ऐसे सॉल्यूशंस बना रहे हैं जो कल पूरी दुनिया के काम आ सकते हैं। अगर इस बात का स्केल समझना है तो जरा इस नंबर को देखिए, 550 मिलियन, यानी 550 करोड़। सोचिए, इतने सारे मोबाइल डिवाइसेस पर आज भारत में बना एआई कंटेंट इस्तेमाल हो रहा है। यह आंकड़ा बताता है कि हम किस लेवल पर काम कर रहे हैं। और यह सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, जमीन पर इसका असर भी दिख रहा है। चाहे वो मध्य प्रदेश के छतरपुर में किसानों के लिए बना एआई टूल किट हो, या फिर छोटे व्यापारियों के लिए मुफ्त में दिए जा रहे एआई टूल्स हों। इतना ही नहीं, भारत नेट के जरिए 6 लाख गांवों को जोड़ा जा रहा है, ताकि टेक्नोलॉजी देश के कोने कोने तक पहुंचे। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। एक स्टूडेंट, एक नौकरी करने वाले इंसान या एक व्यापारी के लिए इन सब बातों का असली मतलब क्या है? तो देखिए, अवसर ही अवसर हैं। स्टूडेंट्स के लिए एआई से जुड़ी नई स्किल सीखने का ये सुनहरा मौका है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नौकरियां खत्म नहीं होंगी, बस उनका काम करने का तरीका बदल जाएगा। और बिजनेस के लिए तो ये अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और नए ग्राहकों तक पहुंचने का एक जबरदस्त जरिया है। और जब हम नौकरियों की बात कर ही रहे हैं तो ये आंकड़े देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक अनुमान है कि करीब 7 करोड़ मौजूदा नौकरियों का स्वरूप बदलेगा। पर अच्छी खबर यह है कि इसके साथ ही 11 करोड़ से भी ज्यादा नई नौकरियां पैदा होंगी। तो ये डर का नहीं, बल्कि मौके का समय है। तो अब हम इस पूरी चर्चा के आखिर में आ गए हैं, और ये समझना बहुत जरूरी है कि एआई का भविष्य किसी और का नहीं, बल्कि हम सबका भविष्य है। और इस पूरी बातचीत का जो सबसे पावरफुल आइडिया है वो यही है
हमें एआई का सिर्फ एक यूजर, एक कंज्यूमर बनकर नहीं रहना है, हमें इसके निर्माता बनना है, इसके आर्किटेक्ट्स में से एक बनना है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं कि भारत की इस एआई क्रांति में हम और आप अपनी क्या भूमिका निभाएंगे। सोचिएगा जरूर।